और मेरा बहुत कीमती सामान खो गया है। भाग के जाना पड़ेगा रात होने से पहले, वरना बाघ आता है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। पैदा भी दिल्ली में ही हुए हैं, लेकिन अब इनका मोटिव है कि गांव में रहना है कुछ टाइम है। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से दिन के लगभग 1 बज चुके हैं और आज हमारे यहाँ स्पेशल मेहमान आ रखे हैं पौड़ी से ताऊ जी। ताऊ जी को प्रणाम, कैसे हो आप? बस ठीक, बढ़िया बेटे। कैसा लग रहा है आपको हमारा गाँव? बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग तिलवाड़ा से आ चुके हैं। मैं तिलवाड़ा लेने गया हुआ था। दोस्तों ताऊ जी रहने वाले पौड़ी के हैं, पौड़ी के धुमाकोट से हैं और इनका आसपास का जो मार्केट पड़ता है वो रिखणी खाल साइड पड़ता है। तो कौन कौन वहाँ से ब्लॉग देखता है ज़रूर बताएं। आपका जो मेन मार्केट है वो नैनी डांडा है। धुमाकोट नैनी डांड दोनों ही मार्केट है। हाँ। और ब्लॉक नैनी डांडा कहते हैं या धुमाकोट कहते हैं ये मालूम नहीं मुझे। आप शुरू से ही दिल्ली रहे हो मतलब? अरे यार पैदा कह रहा हूँ, पैदा ऐसी हुई है यार। हम यहाँ का कोई, मेरे 55 दिन नहीं बीते यहाँ। अच्छा, 55 साल की उम्र में मेरे 55 दिन नहीं बीते। बाकी यहाँ से चल रहे हैं हमारे घर की ओर और आज पौड़ी से पहुँचे हैं सीधे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ताऊ जी आ रखे थे दोस्तों आसपास मंदिर घूमने, तो वहीं से मेरे ब्लॉग्स भी देखते थे, तो वहीं से हमारे घर भी आए हैं। आज घर पहुंच गया हूं दोस्तों और दिन का लंच बन के रेडी हो गया है। आज स्पेशल बना है दोस्तों पहाड़ी दाल, साथ में चावल, चटनी और इधर आप लोग देख सकते हैं खीरा वगैरह। तो लिया साक्षी, चलो भाई। जब भी दोस्तों हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं, यूट्यूब फैमिली आती है, तो मम्मी स्पेशल बनाती है पहाड़ी दाल। क्योंकि शहरों में जो दाल खाते हैं वो तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन पहाड़ों में ये ऑर्गेनिक दाल हर जगह नहीं मिलती है, सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। शाम के दोस्तों लगभग 4:30 बज चुके हैं और हल्के बादल भी छा गए। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अपने खेतों में, वहाँ मुझे अपना ब्लॉग अपलोड भी करना है और ताऊ जी को अपनी खेती भी दिखा दूंगा कि हरी भरी खेती कैसे होती है। पैदा भी दिल्ली में ही हुए हैं, लेकिन अब इनका मोटिव है कि गांव में रहना है कुछ टाइम है और 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको हमारी साइड? बहुत शानदार, बढ़िया है ना? बढ़िया। और मैंने आपको बताया था कि ये धुमाकोट साइड के रहने वाले हैं, फ़िलहाल दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली कौन सी जगह? द्वारका मोड़। अच्छा, द्वारका साइड। चलो बढ़िया भाई, उस साइड मैं भी रहा हूँ दोस्तों, तिलक नगर में कुछ साल, और उसी के आगे पड़ता है द्वारका। अभी मम्मी ने दोस्तों हमें चाय बना के भी दे दी है और अब हम लोग जा रहे हैं खेतों में। मम्मी जाएंगी दूसरी साइड या फिर कीर्तन में? कहाँ का है प्लान? कीर्तन में जाऊंगी, साक्षी नहीं जाएगी तो, अगर साक्षी जाएगी तो मैं भी खेत में आ रही हूँ। बाकी इधर बैठी हुई हैं दोनों दादियाँ। कैसे हो दादी? ठीक हो? सब बढ़िया? तो दादी भी हमारे साथ घास के लिए आएंगी और दादी घर पे ही रहेंगी हैं। दादी शेरा के साथ रहती हैं ज़्यादातर। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग अपनी खूबसूरत सी सार में, हरे भरे खेतों में। और जिस जगह पे मैं अभी हूँ ना, यहाँ पे हमारा खेत भी और यहाँ से चारों ओर का 360 व्यू दिखाई देता है। अभी मैं आपको चारों ओर घूम के दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। पहले इधर का हिस्सा आप लोग देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पीछे की पहाड़ियाँ, यहाँ से केदार घाटी, चौखंबा सब दिखाई देता है। और अब मैं इस साइड को मुड़ गया हूँ, तो यहाँ भी देखो भाई, मतलब जिसका घर यहाँ पर होगा ना, वो उधर के नज़ारे भी देखेगा, इधर के भी देखेगा। और इधर केदार घाटी में चौखंबा भी दिखाई देता है। इस टाइम तो उस साइड धुंध है तो नहीं दिख रहा है, और इस साइड के व्यू भी आ जाएंगे। तो बिल्कुल प्यारा सा यहाँ का व्यू है और बीच में हमारे पूरे गांव वालों की खेती। बहुत सारी वीडियोस में आपने ड्रोन के माध्यम से देखा होगा। और यहाँ लगभग मैं पिछली वीडियो में बोला था 500 से, मुझे तो लग रहा है यहाँ 1000 से ज़्यादा खेत हैं, क्योंकि इस साइड भी है, चारों ओर खेती खेत हैं। तो ऐसे हरी भरी खेती है हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। पलायन भी कम है और खेती भी अच्छी है। हाँ ताऊ जी, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया, जेन्युइन रिव्यू आपका। स्वर्ग है जी। ताऊ जी ऐसा है ना, विदाउट कैमरा तो खूब बात करते हैं, कैमरा ऑन होते ही थोड़ा कम बात करते हैं। ऐसा क्यों? आदत ही नहीं है। अच्छा हाँ। अभी दोस्तों ताऊ जी भी ना इन खूबसूरत से नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई, और आने वाले टाइम में तो यहाँ पे और भी ज़्यादा हरियाली होगी। और आसमान तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट यहीं ऊपर पे होगा। और यहाँ से चारों ओर का व्यू भी काफ़ी गजब का है। सभी गांव वालों की खेती बाड़ी भी है इधर।
अभी हम लोग स्कूल साइड में जा रहे हैं दोस्तों। अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यू दिखाई दे रहे हैं। नीचे से हम लोग अभी धीरे धीरे काफ़ी टॉप पे पहुंच चुके हैं और इधर भी हमारे काफ़ी सारे खेत हैं। ताऊ जी ने भी सब जगह के खेत देख लिया आज हमारे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, स्वर्ग है जी इसके मुकाबले जी। और वो तो दोस्तों आजकल आसमान उतना साफ़ नहीं है, बारिश नहीं आई है ना कुछ दिनों से। जब बारिश आती है ना उसके बाद जो यहाँ व्यू दिखाई देता है ना, बिल्कुल डिफरेंट। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा ज्यों आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा ज्यों आधा आधा जवां रे। नीचे से दोस्तों अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये जस्ट मेरे बैकग्राउंड में देखो, ये रहा मेरा स्कूल जहाँ से मैंने 12 पास किया है। उससे पहले मैं यूपी मुरादाबाद में रहता था, लेकिन जो मैंने 12 पास किया है यहीं से किया है। उस टाइम ये हिंदी मीडियम था और अभी टोटल इंग्लिश मीडियम हो चुका है 6 से लेकर 12 तक। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी हमारे गांव में है। यहाँ पे सबसे बढ़िया ये है कि 5G नेटवर्क भी है और बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी टीचर्स वगैरह हैं सारे हाई नॉलेज वाले हैं। ये स्कूल है दोस्तों और इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है 5G टावर। इसी पे मेरा ड्रोन भी टकराया था, आपको याद होगा, ये सबसे टॉप पे भाई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों अगर आप लोग भी हमारा गांव घूमना चाहते हैं, हमारी गाड़ी ज़रूर बुक करें। सब जगह आपको गांव के साथ साथ 4 धाम यात्रा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उत्तराखंड में, सभी जगह दोस्तों आपको घुमा देंगे बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। और आप चाहे तो हमारे घर, हमारा गांव भी घूम सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर दे दूँगा और आप कांटेक्ट कर लेना। दोस्तों जो स्कूल अभी आपने मेरी वीडियोस में देखा वो हमारा नया स्कूल था और अभी मैं आपको अपना पुराना स्कूल दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, इधर हमारा पुराना स्कूल है, बिल्कुल खाली ग्राउंड है और अब ये खंडर बन के रह गया है। यहाँ भी 1 साल मैंने पढ़ाई की है दोस्तों। और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, यहीं से मेरे पापा जी ने, ताऊ जी ने, सब ने पढ़ाई की है। ये स्कूल दोस्तों 90s के टाइम पे बन गया था। तो बहुत सारे टीचर्स उस टाइम के अभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं। अब जो नए स्कूल हैं वहाँ के बच्चे उतने टीचर वगैरह नहीं बन पा रहे, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। लेकिन पहले के जितने भी बच्चे थे उनमें से 50% दोस्तों टीचर्स पोस्ट पे हैं, टीचर या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ दोस्तों हम कहाँ पे थी। अभी तो हम सबसे ही टॉप पे आ चुके हैं और मैं आपको ठीक नीचे का व्यू दिखाता हूँ। आपको सामने की ओर सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी तक हम उन्हीं खेतों में घूम रहे थे और वहाँ से घूमते घूमते हम यहाँ काफ़ी टॉप पे पहुँच चुके हैं। दोस्तों अभी सावन के महीने की शुरुआत भी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग के कमेंट ये भी थे, अमित भाई एक टूर अपने गांव का देना। तो आने वाले 1 महीने में मैं बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें अपने गांव का पूरा टूर करवाऊंगा। अभी तो हम बाहर खेत साइड से आए हैं, ऊपर जहाँ पे मेला लगता है ना उस वाले फील्ड में हूँ अभी मैं। ये पहले पुराना स्कूल हुआ करता था और अब यहाँ पर मेला वगैरह लगता है दोस्तों हर साल 1, 2, 3 तारीख को। आसपास सभी जगह घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। इधर हैं दोस्तों हमारे ताऊ जी और साथ में पंडित जी भी। हमारे घर में भी जितनी पूजा वगैरह होती है, शादियाँ होती हैं,
तो सब ताऊ जी करवाते हैं। और अभी अपने घर जा रही थी तो मैंने कहा पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बता दो, क्योंकि मैंने आज तक पोस्ट ऑफिस ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, जबकि बहुत सारे लोगों का सजेशन था कि आपके पैसे जो सबसे ज़्यादा सेफ़ रहेंगे वो पोस्ट ऑफिस में रहेंगे। तो मैंने कहा आज ताऊ जी से पूछते हैं। 2000 तो इसमें पहले डेट ऑफ बर्थ देनी होती है और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को भी अगर नॉलेज हो तो मुझे कौन सा करना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब 15 वर्ष के लिए करते हैं आप। ताऊ जी वैसे हमारे 90s के ज़माने के हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ना मॉडर्न ज़माने में ढल चुके हैं, सारा स्मार्टफोन वगैरह आ गया है। 15 साल के लिए करेंगे आप ना। हाँ, तो आपकी किस्त आएगी हाफली करेंगे। ऐसे भी बताना, अगर मैं हर महीने 4-5 हज़ार रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा करता हूँ तो मुझे 5, 10 या 15 साल बाद कितना मिलेगा। जैसे ही दोस्तों शाम के 6 बज जाते हैं ना, आसपास के नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं, 20-15 माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। पूरा वो मिलेगा, इन शॉर्ट वो मिलेगा। हाँ, मैं बीमार हो गया, हाँ। कोई बीमारी होगी, मेरे यहाँ इन्फेक्शन हो गया, कोई चीज़, मेरे 3 लाख 4 लाख रुपए लग गए, तो वो कवर है, वो वाला क्लेम मिल जाएगा। इसमें मेडिक्लेम के अंदर आता है नहीं आता, या ये वो वाली वो चीज़ भी आता है ना। कंफर्म है। मैं 34 साल में नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं कुल मिला के वो वाली चीज़ नहीं है कि ये वाली ये झोला छाप वाला नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। ये वो नहीं है, ये केंद्र सरकार। कुल मिला के ये है कि जो भी बीमा इसमें है वो मेडिक्लेम के तरीके से वो वाली चीज़ कवर मिलता है साथ में, फिर तो ठीक है। केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा, मतलब कि ये मयूर कि मन 6 महीने में कितना बनी? 6 महीने में आपने बनने हैं 19,225 में, हर 6 महीने में। हर 6 महीने में। तो मतलब 3,500 के आसपास आ गया, 3,000 कुछ 3,100 के आसपास या 50 के आसपास, 3,000 के 3-6 का 18 हो गया ना। टोटल दोस्तों अभी ताऊ जी से काफ़ी सारी जानकारी ली, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित आई के साथ साथ पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारा वर्क, मतलब जितना भी दोस्तों अब आने वाले टाइम में ना मॉडर्न ज़माना बन गया ना, सारा आता है ताऊ जी को, ऑल नॉलेज। ठीक है ताऊ जी, हैं ठीक है, बाय बाय। तेरी शादी करेंगे, इसके लिए लड़की देख लो कहीं। बंदोबस्त लड़की आपने ढूंढनी है और बोल के मेरा यजमान है, इसके लिए लड़की देख लो। मेरे लड़कों के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई हो नई मकान के गृह प्रवेश के लिए। देहरादून में नई मकान बन गई है। उसके बाद लड़के की शादी होगी। अच्छा, हाँ, शादी में बुलाया नहीं आपने? ओ हाँ दोस्तों, अभी ताऊ जी चले गए हैं, बट मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि कमेंट में वो वाली बात ज़रूर बताना कि अगर मैं 4 या 5,000 रुपीज़ पोस्ट ऑफिस में जमा करूँ तो 5 साल बाद उसका इंटरेस्ट रेट, मतलब मुझे इस बारे में ज़ीरो नॉलेज है और आज तक कहीं भी पैसा सेव नहीं है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में सजेशन ज़रूर दें और ज़रूर बताएं। मैं भी चाहता हूं कि भाई इन फ्यूचर हमारी शादी वगैरह होगी तो फ्यूचर में कभी काम आए। हम लोग भी दोस्तों अभी घर के पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो भाई नीचे दादी बैठी हुई है। हेलो दादी, हेलो हेलो। तो दादी देखो भाई कितनी प्यारी जगह पे बैठी हुई है, आसपास के इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही शाम के 6 बज जाते हैं तो दादी आ जाती है भाई छत में, क्योंकि छत से आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि क्या ही बोले, हैं दादी। और ये नज़ारे देख के एकदम शांति और सुकून मिलती है। चारों तरफ देखने को मिल जाती, हाँ, हवा भी चल जाती छत में। हाँ, तो हवा भी ज़रूरी है क्योंकि दिन में तो आजकल गर्मी है, इस वजह से शाम के समय दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। सनसेट ठीक सामने से होता है। आप बताओ, अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत बढ़िया बीता। हाँ, कोई मुकाबला ही नहीं इस चीज़ का। हाँ, सही बात है। यहाँ से जो चीज़ मिलती है वो गढ़वाल में बहुत कम जगह होती हैं। हाँ, आप वैसे धुमाकोट के रहने वाले हो, तो उधर और इधर में क्या फ़र्क देखा आपने? यहाँ हरियाली है, वहाँ 50% हरियाली है, यहाँ 100% है। उस साइड से थोड़ा पलायन भी ज़्यादा हो गया है ना। वहाँ के लोग दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह बहुत दूर दूर चले गए हैं, तो लोग भी कम हो जाते हैं, तो फिर पर्यावरण में वो भी हो जाता है ना। यहाँ भी दोस्तों अगर आप लोग हमारा गांव देखें ना, तो बीच में कितने सारे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मम्मी गई हुई थी कीर्तन में और कीर्तन से भी आ चुकी हैं। कैसा रहा कीर्तन? बहुत ही अच्छा रहा भाई। पहले साक्षी जा रही थी, फिर अचानक ही प्रोग्राम चेंज हुआ, फिर मम्मी गई। साक्षी गई नहीं, वहाँ खूब देवी देवता भी आए। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ कीर्तन भी। अच्छा, छोटी बच्ची का बर्थडे था आज बर्थडे था, तो बर्थडे स्पेशल या फिर घर परिवार में कुछ भी खुशियाँ आती हैं तो हमारे गांव में कीर्तन करवाते हैं। और अब दोस्तों रात होने का समय भी आ गया है, लगभग 8 बजने वाले हैं, सनसेट भी अभी हो चुका है। चलो भाई खाते हैं आम,
सेरा को अंदर बांधते हैं क्योंकि बांधने का समय हो गया है। बानी भी तो हमने तो खा लिया है और अब दादी लोगों को भी देते हैं। लो ले दादी। दोस्तों रात होने ही वाली है और मेरा बहुत कीमती सामान खो गया है और वो मिल गया एक गांव की चाची को। तो भाई अभी खेतों में जाना पड़ेगा जल्दी से। उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि ऐसी चीज़ मेरे पास ही रहती है। उन्होंने मम्मी को बोला अमित का कुछ खो तो नहीं गया, क्योंकि जहाँ पे मैं पंडित जी के साथ बैठा था ना, तो उनका घर वहाँ पे अकेली जगह पे है। तो वो मेन रास्ता है भाई जहाँ पे मेरा वो चीज़ खोया। तो उनका फ़ोन मम्मी को गया कि यार ये चीज़ तो अमित ही यूज़ करता है। तो अभी मुझे भाग के जाना पड़ेगा रात होने से पहले, वरना बाघ आता है। तो इसी रास्ते जा रहा हूँ भाई मैं। बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं। ऐसे ही इसी वजह से मेरा एक पहले भी खोया था ट्राइपॉड। ओ भाई साहब फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और इधर हमारी चाची जी। हाय, कैसे हो चाची जी? प्रणाम। तो आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। तो ये छूट रखा था। बाकी चाची जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी ने ये देखा कमुच वो उधर वहाँ पे मैं पंडित जी के साथ बैठा था ना, और चाची जी ने देखा और तुरंत मुझे फ़ोन किया। और होते तो घर ले जाते हैं। मैं पता था तेरा ही होगा ये वीडियो वाला काम कोई नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, गांव के सभी मदद करते हैं। और चाची जी का घर यहाँ अकेली जगह में एक जगह पे। आना हमारे घर जब माल्टे होंगे। हाँ, तो आना। जब काकड़ी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी का। बाय। ये बहुत कीमती है दोस्तों, कीमती, और सबसे मेन ये मिलता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करके लिया है। ऐसा प्रियंका दीदी के पास है, प्रियंका योगी तिवारी दीदी। तो सेम तो भाई ऐसे होते हैं गांव के लोग। गांव कोई भी मतलब उन्हें पता था कि अमित ही वीडियो का काम करता है गांव में, उन्होंने तुरंत दिया। और मैं अभी आपको ना आसमान में बादल दिखाता हूँ भाई। अभी बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। ये बहुत हैवी क्वालिटी का है और मेरे ध्यान से ही हट गया भाई, पता ही नहीं लगा। अब मेमोरी लॉस हो रही है, तेज़ करनी पड़ेगी। ये देखो भाई, रात होने में बस थोड़ी देर है। ऊपर आसमान में आप लोग बादल देखो। कितनी खुशी हो रही है दोस्तों ये ट्राइपॉड मिलने के बाद, क्योंकि एक बार मेरा पहला भी खोया था और इससे ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये यंत्रालय का है ना, तो ये मिलता ही नहीं है। ये बहुत फ़ौरन से बहुत दूर से मंगा रखा है ये। तो थैंक यू सो मच चाची जी। तो देखो भाई, गांव में ऐसे लोग भी होते हैं। कोई सामान छूट गया तो कोई अपने घर नहीं ले जाता है, सामने वाले को बोलते हैं। और कल मुझे याद आती यार मैंने कहाँ छोड़ दिया वो। दोस्तों अपना ट्राइपॉड लेके मैं घर पहुँच चुका हूँ। अभी रात भी हो गई है और साक्षी बैठ गई है बाहर में, और साक्षी ने रोटी बनाना भी शुरू कर दी है। तो रागी का आटा हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है, तो आजकल हम डेली गेहूँ की रोटी खा रहे हैं। दोस्तों रात्रि डिनर हमारा बनके रेडी हो चुका है। स्पेशल करेले की सब्जी है, कड़वे वाले, लेकिन हम बहुत अच्छे से बनाते हैं तो उतने कड़वे नहीं लगते हैं। आप बताओ, आपने टेस्ट कर लिया ना? बहुत बढ़िया हो रहे हैं। सही हो रहे हैं ना दिल से? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ होता है ना दोस्तों, अब जो लोग शहर में रहते हैं फिर वो अचानक गांव के माहौल में जाएंगे तो क्या पता उनको वहाँ का खाना थोड़ा डिफरेंट लगे।